अयोध्या जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अमरेंद्र सिन्हा ने भारत पाक तनाव के मद्देनजर अस्पताल की सतर्कता की जानकारी दी। 250 ब्लड यूनिट उपलब्ध हैं, पर आपातकाल के लिए और चाहिए। उन्होंने रक्तदान की अपील की। रक्तदान शिविर के लिए डॉक्टर, एम्बुलेंस, स्टाफ उपलब्ध होगा। ये व्यवस्था जीवन रक्षक होगी। गर्मी के लिए 8 बेड का कोल्ड रूम शीतल जल तैयार है। अभी लू से कोई मरीज नहीं आया। युद्ध की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग तो अलर्ट मोड पर है ही। आज सुबह मैंने 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक विस्तृत राउंड किया पूरे अस्पताल का, और इसी से संबंधित बर्न वार्ड की सिस्टर इंचार्ज को और आईसीयू वार्ड की सिस्टर इंचार्ज को आवश्यक इंतजाम करने को कहे हैं। बर्न वार्ड में इस समय हमारे 6 मरीज हैं, तो ठीक उसके बगल में हीट ट्रीटमेंट वार्ड है जो कि अभी खाली है। तो मैंने कहा कि बर्न वार्ड के मरीजों को उसमें शिफ्ट कर दीजिए, बर्न वार्ड को रिजर्व कर लीजिए और आईसीयू वार्ड को भी रिजर्व कर लिया जाए, और उसमें आवश्यक औषधियाँ, आवश्यक संसाधन जुटा दिए जाएँ ताकि ऐसी कोई आपदा आती है तो मरीजों को भर्ती कर सकें, क्योंकि ज़्यादा बर्न वार्ड और आईसीयू वार्ड पर ही स्ट्रेस है। अभी हमारे पास 250 यूनिट से कम ही ब्लड है। ब्लड बैंक में ब्लड की स्थिति को भी मैंने ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर फुजैल से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास इतना ब्लड है, तो मैंने उसको दुगना करने को कहा है। और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी मेरा आग्रह है कि वो ब्लड डोनेशन कैंप जगह जगह आयोजित करवाएं, और हमको एक आवेदन दें कि मैं इस तारीख में ये ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित कर रहा हूँ इस जगह पे। तो मैं अपने संसाधनों को, जैसे उसमें ब्लड डोनेशन की एक बस जाती है, उसमें सभी चीज़ें और आवश्यक औषधियाँ, आवश्यक ब्लड बैग, उसमें जो ब्लड निकालने वाले हैं वो, प्लस ड्राइवर, तो ये सब मानव संसाधन और ज़रूरी चीज़ें हम भेजेंगे। और जो भी ब्लड डोनेशन कैंप इधर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर जितना ज़्यादा से ज़्यादा करवा सके, स्वयंसेवी संस्थाओं से मेरा ये आग्रह है, ताकि ब्लड बैंक में जितना ब्लड का पूल है उसका कम से कम दुगना हो जाए। हम चाहते हैं कि 500 से ज़्यादा ब्लड हमारे पास उतने यूनिट, चाहे वो होल ब्लड हो चाहे पीआरबीसी हो, 500 से ज़्यादा यूनिट हमारे पास संग्रह हो जाए ताकि आपदा की स्थिति में हम उसकी पूर्ति कर सकें। हीट ट्रीटमेंट वार्ड की व्यवस्था हमने की है। इस बार इसका नाम रखा गया कोल्ड रूम। तो कोल्ड रूम हमारे यहाँ पहले से आरक्षित है, क्योंकि गर्मियाँ ज़्यादा पड़नी थी, इसलिए ऊपर से भी दिशा निर्देश आ रहे थे। तो हम लोगों ने पिछले महीने से ही एक अलग से कोल्ड रूम बना रखा है। उसमें कुल 8 बेड हैं, 4 पंखे हैं, 2 एसी हैं। दोनों एसी को क्रियाशील कर दिया गया है। और सबसे अच्छी बात है कि वार्ड के बगल में ही एक वाटर कूलर प्लांट लगवा दिया है ताकि मरीजों को शीतल पेयजल मिल सके। और ये व्यवस्था अभी हाल में ही मैंने कराई है। पहले जो हमारे पास वाटर कूलर प्लांट थे, 4 थे, वो चारों बाहर थे। ओपीडी के मरीजों को शीतल पेयजल मिल जाता था, लेकिन वार्ड के मरीजों को नहीं मिल पाता था। तो ये हुआ कि वार्ड के अंदर भी एक होना चाहिए। तो हीट ट्रीटमेंट वार्ड के बगल में ही वाटर कूलर प्लांट है जहाँ मरीजों को शीतल पेयजल मिल रहा है, और ये क्रियाशील कर दिया गया है। हमारी यही व्यवस्था है। और भी मरीज अगर बढ़ जाते हैं तो उसके अलावा हमारा एक न्यू इमरजेंसी वार्ड के बगल में ही है, वहाँ मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा जो आवश्यक औषधियाँ हैं, जैसे पैरासिटामोल टैबलेट है या ओरस का घोल है या आईवी फ्लूइड्स है, तो इस सब की भी व्यवस्था की गई है। और सिस्टर इंचार्ज वहाँ की हैं श्रीमती बिंदा, तो श्रीमती बिंदा को आवश्यक दिशा निर्देश मिले हैं कि कैसे कोई मरीज़ अगर आया है जो लू से प्रभावित है तो डॉक्टर को बुला करके उसका इलाज करें, और हर स्थिति में मरीज़ सही होकर के जाना। अभी लू से प्रभावित कोई मरीज़ नहीं आए हैं।